नमस्कार, द प्रेस हिंदी आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पूर्वी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल से राजभवन में मुलाकात की है और जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। तस्वीरें सामने आते ही लगातार चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है, अटकलों का दौर शुरू हो गया है कि क्या खास इस मुलाकात में हुआ होगा, क्या चर्चा हुई होगी। हालांकि आधिकारिक तौर पर जो खबर सामने आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने विजन डॉक्यूमेंट 2047 जो है राज्यपाल को सौंपा है। हालांकि अटकलों का दौर जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। प्रखर मेरे साथ हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। प्रखर, तस्वीरें सामने आते ही अटकलों का दौर शुरू हो गया, क्या मायने निकाले जा रहे हैं? देखिए पूर्वी, आपने एक बात बिल्कुल ठीक कही कि मुख्यमंत्री जब राज्यपाल से मिले तो विजन 2047 का विजन डॉक्यूमेंट जो पहले दिन से मोहन यादव जब मुख्यमंत्री बने थे तब से बनाने की बात सरकार की तरफ से या डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से की जा रही थी, वो भेंट किया है। ये कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इसको लेकर जानकारी इतनी ही साझा की है। दूसरी बात ये कि मौका चूंकि मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के कार्यक्रमों का भी चल रहा है, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर आधिकारिक तौर पर कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल की मुलाकात हुई है। लेकिन जो अटकलों का दौर है वो इसलिए तेज हुआ है पूर्वी, क्योंकि लगातार ये मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में चर्चा थी कि बिहार के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद, यानी कि 14 नवंबर के बाद मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार असंभव है, इस तरह की खबरें चल ही रही थी। और इसी बीच आज मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिले, काफी लंबी चर्चा दोनों के बीच में हुई है। और साथ ही जो आज मुख्यमंत्री के दिन भर का आज का जो प्लान है उसके हिसाब से अगर बात करें तो आज मुख्यमंत्री दिल्ली भी जा रहे हैं, और न केवल जा रहे हैं एक निजी कार्यक्रम में, बल्कि आज की जो रात है वो सीएम दिल्ली में ही बिताने वाले हैं। यानी कि कहा जा रहा है कि कल जब मुख्यमंत्री दिल्ली से भोपाल लौटेंगे या मध्य प्रदेश लौटेंगे तब कई सीनियर नेताओं से, पार्टी आलाकमान से मुलाकात मुख्यमंत्री की हो सकती है। और इसी बीच राज्यपाल से मुलाकात होना, अटकलों का दौर पहले से ही था, तो इन तमाम चीज़ों के बीच में अब ये अटकलों का दौर और तेज हो गया है कि मुख्यमंत्री ने जब राज्यपाल से भेंट की है तो केवल इसकी बात की तो चर्चा नहीं हुई होगी कि विजन डॉक्यूमेंट में क्या है क्या नहीं है। तमाम लंबी सियासी चर्चाएं भी हुई हैं जिनमें कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा है। और एक तरफ तो ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में तमाम जो चीजें डिस्कस होनी थी इसको लेकर वो डिस्कस हो चुकी है। मुख्यमंत्री को लेकर यह भी कहा जा रहा था कि वो दिल्ली से भी जो तमाम पार्टी के अंदर की आलाकमान के साथ बातचीत है वो पहले ही से ही वो सॉर्ट कर चुके हैं मंत्रिमंडल विस्तार को लेके। तो इस कारण से जो है ये अटकलों का दौर काफी तेज हो रखा है। जिस तरीके से आपने कहा कि मंत्रिमंडल को लेकर बात आपने कही है, तो कहीं ना कहीं कुछ नामों पर भी चर्चा हुई होगी, या फिर जो अटकलें हैं वो लगना शुरू हो गई हैं, तो किन नामों की जो है चर्चा ज्यादा है? देखिए पूर्वी, सियासी हलकों में अगर बात करें तो एक नहीं कई सारे नामों की चर्चा है। चर्चा तो ये भी है कि मध्य प्रदेश का पावर पैक्ड मंत्रिमंडल जो इस समय है, लगभग 30 से ज़्यादा मंत्री इस समय जो मौजूदा मंत्रिमंडल में है, उसमें से करीब आधा दर्जन से ज़्यादा मंत्रियों की बदली हो सकती है या आधा दर्जन से ज़्यादा नए मंत्री शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही कहा यह भी जा रहा है, सियासी हलकों में सियासी पंडित जो है वो ये भी कह रहे हैं कि एक या दो, और खासकर दो जो बड़े नेता हैं जिनको दिल्ली से भोपाल भेजा गया था, उनको वापस से दिल्ली की राजनीति में ट्रांसफर जो है इस मंत्रिमंडल से किया जा सकता है। तो ये जो अटकलों का दौर है ये काफी लंबे समय से गर्म हो रहा था। हालांकि इसको लेकर अब तक किसी तरीके की ना बीजेपी कोई आधिकारिक तौर पर कुछ बोलने की। प्रखर, जिस तरीके से हमने गुजरात में भी देखा कि सारे मंत्रियों का इस्तीफा और उसके बाद नया मंत्रिमंडल का गठन, और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं, क्या स्ट्रेटेजी जो है बीजेपी की हो सकती है इसके पीछे? देखिए पूर्वी, बिल्कुल 2 साल का कार्यकाल मोहन यादव सरकार को होने जा रहा है अगले 1 महीने के अंदर। और उसी बीच में अगर बात करें तो बीजेपी ने जो बिहार में फॉर्मूला अपनाया है, चुनाव से लगभग 2 साल पहले एक मंत्रिमंडल को एकदम फ्रेश फेस देना, ताकि जो सरकार की छवि है वो उन लोगों के बीच में भी जाए जिनके बीच में पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही थी, कुछ युवा चेहरों को। गुजरात में जो फॉर्मूला अपनाया, अब उसी फॉर्मूले के
तहत ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भी होगी बदली। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर माने तो ये जो चर्चाएं हैं, राजनीतिक पंडित ये मानकर चल रहे हैं कि जब ये मंत्रिमंडल विस्तार मध्य प्रदेश में होगा तो गुजरात की तरफ फैसले होंगे, और खास करके अगर बात करें तो जो पिछड़ा वर्ग के चेहरे हैं या जो SC ST OBC के जो चेहरे हैं उनको कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में और ऊपर लाकर एक मैसेज जो है वो देने की कोशिश लगभग 2-2.5 साल पहले जो है वो सरकार देने की कोशिश करेगी, ताकि जो ग्राउंड वर्क है 2.5 साल बाद जब चुनाव की तैयारियां लगेंगी तो उस समय जो ग्राउंड वर्क है उसमें कहीं ना कहीं मदद मिले। तो एक ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के तहत गुजरात में भी बीजेपी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया था, मध्य प्रदेश में भी कहीं ना कहीं वही कवायद देखने को मिल सकती है। हालांकि इसको लेकर अब तक किसी तरीके की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, ये महज अटकलें हैं जो लगातार मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में गर्म हो रही हैं। पूर्वी बिल्कुल प्रखर, जिस तरीके से चर्चा हुई है राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच, तमाम विकास कार्यों पे भी चर्चा हुई होगी। सियासत 2028 पास है, उसको लेकर भी क्या कुछ चर्चाएं संभव हो सकती हैं? ये अगर स्वाभाविक तौर पर इन चीज़ों की बात हुई होगी, क्योंकि बात की जाए तो जब मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिले हैं तो एक एजेंडे के तहत नहीं मिलते हैं। तमाम जो सरकार के रोज़मर्रा के कामकाज हैं या जो तमाम जो विजनरी योजनाएं हैं उनको लेकर स्वाभाविक चर्चा होती है। और ख़ास करके सिंहस्थ की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के जो कल्चरल जो लेगेसी है उसके हिसाब से सिंहस्थ उतना ही महत्व रखता है जितना उत्तर प्रदेश में काशी या कुंभ का मायने है, वही मायने मध्य प्रदेश में सिंहस्थ के भी हैं। तो तैयारियां अभी से क्योंकि होने लगी हैं सिंहस्थ की, चाहे वो फिर उज्जैन इंदौर के बीच में डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हो, मेट्रो को उज्जैन तक ले जाने का हो या मेट्रोपॉलिटन सिटीज को लेकर तमाम हो, ये तमाम चर्चाएं तो हुई होंगी, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन जो अटकलें हैं वो सबसे ज़्यादा मंत्रिमंडल विस्तार की हैं कि ये तो एक हॉट टॉपिक आज की इस मुलाकात का रहा ही होगा। बिल्कुल प्रखर, तो देखिए तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मुलाकात की है, चर्चाओं का बाजार गर्म है, लेकिन आधिकारिक तौर पर यही सामने आया कि 2047 विजन डॉक्यूमेंट जो है वो मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को सौंपा है। ऐसी ही विशेष खबरों के लिए और भी ज़्यादा अपडेट्स के लिए बने रहें आप द प्रेस हिंदी के साथ।